वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर क्या हाल है, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है। वो कौन भाई थे जो एनालिसिस पढ़ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं आ रहे थे उन्हें? भाई मोहम्मदी भाई हैं वो। जी जी, फहीम मोहम्मदी भाई। जी बोले। ब्रदर आर यू हेलो देयर? सर। या ब्रो, which Yeah, analysis you are not able to read due to the language English? हाँ, the written last over here. analysis, sir. Yeah, the Yeah, last analysis. the last. Yeah, the last ओके one. ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है। उर्दू समझ तो लेते हो ना, कि इंग्लिश Yeah, में sir. बोलना Yeah. जरूरी? No, no, just should do, no problem. हाँ, उर्दू हिंदी में इसलिए बात करता हूँ ताकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हमारे भाई हैं, तकलीफ में हैं, वो कुछ कमा सके। इस क्रिप्टो ट्रेडिंग के रियल प्रोसेस ना, रियल साइकोलॉजिकल जो ट्रेडिंग प्रोसेस है, इसको समझ सके। बट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड उर्दू, तो फिर इंग्लिश में मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। बट आप बोल रहे हैं आप खुद समझ रहे हैं, उर्दू हिंदी समझते हैं, ठीक है ना? पढ़ने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है ना? Yes, sir. Yeah, yeah. ठीक है। मैक्रो लेवल एनालिसिस जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ये तो इंग्लिश में ही लिखा है। प्रायर 6 मंथ कैंडल क्लोजिंग, यानी कि जो दिसंबर में हमारी 6 महीने की 6 मंथ की एक कैंडल होती है ना, 6 मंथ एक टाइम फ्रेम है ना। जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम होता है, 12 आवर होता है, डेली होता है, 3 डे होता है, वीकली होता है, मंथली होता है। इसी तरह 3 मंथ भी और 6 मंथ भी एक टाइम फ्रेम है। समझ रहे हो ब्रदर फहीम मोहम्मदी? Yes, sir. Yes. तो मैंने इधर क्लियरली लिखा हुआ है, जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मैक्रो लेवल के जब एनालिसिस मैं करता हूं, उस हिसाब से कि ज्यादा मार्केट हेल्दी रिट्रेसमेंट ले रही है, हायर लो बना रही है, 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, व्हाट्सोएवर जो भी सिनेरियो हो, मैंने आप लोगों को बिफोर आई विल एक्सप्लेन यू दीज 6 मंथ टाइम फ्रेम मैक्रो लेवल एनालिसिस, लेट मी रिकॉल, लेट मी रिमाइंड यू। ठीक है? शायद आप ही थे या वो दूसरे भाई थे द बॉस करके, जिन्हें शॉर्ट का सिग्नल समझ नहीं आया था मेरा। हाँ, लेट मी रिमाइंड यू, लेट अस रिकॉल। ठीक है? आज 6 घंटे पहले भी रिमाइंड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, कि Yes, sir. मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट है। अब नीचे के टारगेट्स, ठीक है? इसके बाद हमारा टारगेट हिट हो जाता है कौन सा? जो 8 नवंबर को दिया था, पंप आने से पहले। क्लियर हो रही है बात? 9 नवंबर की सुबह को आपका पंप आता है बिटकॉइन के अंदर। वो पंप, वो लॉन्ग बताया हुआ था, हमारी खुद की टीपी सेट थी 38,100 तक। TP6 लिखकर सिग्नल दिया हुआ था 38,200, 38,400, वैसे काफी दफा बताया था। ठीक है ना? वो भी मैंने इशारत एनालिसिस सेक्शन में लिखा था। लिखा था कि नहीं लिखा था? वो सारी टीपी हिट हुई हमारी कि नहीं हुई? हाँ या ना में जवाब दें। Yes, sir. Yeah. यस। हाँ, तो वो सीपीआई रिपोर्ट के आने से पहले, ठीक है ना, सीपीआई रिपोर्ट के आने से पहले आपको जो लॉन्ग बताया हुआ था, वो तमाम टीपी हिट हुई। यहां तक कि आपको हद बता दी, लिमिट बता दी कि ये है लिमिट, 38,830 स्टॉप लॉस, और वहां से शॉर्ट। तो 38,499 से 38,100 से ग्रुप के काफी मेंबर्स ने शॉर्ट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? जो यूट्यूब पे सुनते हैं उन्होंने भी शॉर्ट किया, मुझे दिखाया सबने प्रॉफिट्स अपने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उस वक्त मैंने ये पंप आने से पहले, 9 नवंबर के पंप आने से पहले आपको बता दिया था कि लिमिट क्या है शॉर्ट पंप की, और कहां से शॉर्ट लगाना है, और क्या स्टॉप लॉस होगा। और आपको टारगेट टीपी भी लिख कर दिए थे। दिए थे कि नहीं दिए थे? बताएं। 8 नवंबर को दिए शाम थे में। भाई। जी जी। दिए थे आपने। तो वो 34,955 टीपी हिट हो गई, 34,755 टीपी हिट हो गई, 34,555 टीपी टेक प्रॉफिट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में। क्लियर हो रही है बात? ये आज की तारीख भी नहीं कहेंगे, कल कहेंगे, कल। क्लियर हुआ? फिर
आप लोगों को अलग से लिख कर दिया था, 13 नवंबर को रिमाइंड भी करवाया था 34,551.89, वो भी हिट हो गया 8 नवंबर के बाद, पंप आने के बाद, शॉर्ट होने के बाद। बिटकॉइन 35,304 तक रिट्रेस कर जाता, उसके बाद 13 नवंबर को भी 34,551.89 का इशारा दिया गया, वो भी हिट हो गया टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 14 नवंबर को भी रिमाइंड करवाया 34,782.20, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कब? जब हम गए ऑल द वे टिल 34,446.3। यहां पर दिख रहा है स्क्रीनशॉट पे, जब आप इस पर आओगे चार्ट्स के ऊपर, तो आप देखोगे कि आप 34,446 तक गए, है ना? क्लियर हो रही है बात? तो ये Yes. सब कुछ आपको सीपीआई रिपोर्ट तो छोड़ो, 9 नवंबर के पंप आने से पहले बता दिया गया था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके, बेशक मुझे कुछ नहीं आता, एज पर सिंपल प्राइस एक्शन किंग। क्लियर हो रही है बात? और 3 डे टाइम फ्रेम का जो मोमेंटम हमें दिख रहा है शिफ्ट हो चुका है नीचे की तरफ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, कुछ लोगों को लगा कि फारूक भाई ने जो ये टारगेट दिया 8 नवंबर का बेबुनियाद दिया है। किस किस को लगा था? मेरे एनालिसिस किस किस को नहीं समझ में आए थे, बताएं। पंप आने से पहले जो स्टॉप लॉस लिख कर दे दिया आप लोगों को, या अल्लाह मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो हमारी तमाम टीपी हिट हुई है 8 नवंबर की, 9 नवंबर के पंप से पहले, 35,073 से उठने से पहले, ये जो मैंने पूरी इधर, ये पूरी नहीं लिखी हुई, पूरी स्टोरी नहीं लिखी हुई यहाँ पर एनालिसिस करते हुए। आफ्टर दिस हेल्दी रिट्रेसमेंट बिटकॉइन विल पंप टू हार्ड लाइक 2020, इंशाल्लाह फायदा होगा। उसके बाद पंप भी आया, हाँ 35,073 तक गए, मगर उस वक्त ही ये सब कुछ लिखकर नहीं दे दिया था आप लोगों को। लेटर ऑन डू नॉट कंप्लेन, स्टॉप लॉस इन लॉस शिफ्टेड टू 38,830। क्लियर हो रही है बात? ये सब जी भाई। चार्ट, हाँ ये सब चार्ट्स देखकर पता लगता है, चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक। और यही प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाना और सिखाना चाह रहा हूँ। एनीवेज, तो ये हमारे ये तमाम टारगेट्स नीचे के हिट हो गए, ठीक है, हो गए ना? जी एक भाई। एक अकलौता जी बचा, भाई, हो गया। एक अकलौता बचा 34,306.5। इन मिडल मैंने आपको 36,000 तक भी 3 टीपी लिख कर दी थी, वो भी हिट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 36,000, 36,100, 36,300, हाँ 6, वो तीनों भी हमारी हिट हुई थी जब हम 35,304 तक गए थे। अभी जब हम 34,446 तक गए, तो ये रह गई है 34,306, ये भी आप देखेंगे बहुत जल्द हिट हो जाएगी इंशाल्लाह। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि मैंने आपको इंशाल्लाह। बताया साइकिल्स में मूव होती है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, एक लाइन में ना नीचे जाते हैं ना एक लाइन में ऊपर जाते हैं। चाहे बिगर टाइम फ्रेम का मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हो, चाहे बिगर टाइम फ्रेम का मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, चाहे इंपल्स मूव हो, तेजी के साथ नीचे जा रहे हो या तेजी के साथ ऊपर जा रहे हो, चाहे बोरिंग प्राइस एक्शन हो, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट हो, चाहे हम मर मर कर नीचे गिर रहे हो, जो कि बेयर ट्रैप है इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्लियर हो रही बात? या हेल्दी रिट्रेसमेंट कह सकते हो, प्राइस करेक्शन कह सकते हो, हायर लो का एक मूव कह सकते हो। अपॉन 3 डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है, ठीक है? तो खैर, ये एक हमारा बाकी है, ये भी आ जाएगा, ठीक है? मैंने इसको जरा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था आज। कौन कौन बताएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन उसे, उसने पढ़ी, उसको समझ में आई? एक भाई को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था इसके ऊपर, प्रोसेस के हवाले से। ये पढ़ा था आप लोगों ने चार्ट जी प्रैक्टिस भाई, से शॉर्ट सिक्स सेक्शन में? मंथ 6 मंथ कैंडल वाली भाई थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दें, ये समझ नहीं थोड़ी। और आखिर में पहले आपको रिकॉल करवा रहा हूं, पहले आप लोगों को जड़ समझा रहा हूं, रूट कॉज समझा रहा हूं, फिर आपको 6 मंथ टाइम फ्रेम की बात करेंगे, मैक्रो लेवल के एनालिसिस की, जो उनकी समझ में नहीं आई फहीम मोहम्मदी भाई की। पहले जो, उससे पहले रूट कॉज क्या है, क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, क्या देख रहा हूं, क्या हो रहा है, क्या आपको एडवांस में बता दिया? लोग आपको सीपीआई रिपोर्ट आने से पहले कोई कुछ बता सकता है कि पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? चार्ट्स पर आपको मैं बता रहा हूं कि क्या होगा, पहले पंप आएगा, यहां तक आएगा, यहां से शॉर्ट कर लो, ये टारगेट्स, वो सब हिट भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो डिटेलिंग है, ये जो एनालिसिस है, ये जो कोशिश है, ये जो प्रोसेस सीखने के बाद, समझने के बाद एक प्रोफेशनल ट्रेडर कर पाता है,
वो ना समझाऊं, डायरेक्ट जब मारे मैक्रो लेवल के एनालिसिस बता दो यार, ये पुरानी बातें छोड़ो, ऐसा वाला जहन बन रहा है आपका? बताएं, प्रोसेस नहीं समझना, जवाब दें। जी भाई, प्रोसेस समझना है इंशाल्लाह। प्रोसेस समझना है भाई। हाँ प्लीज, सब्र रखें, थम थम, ठीक है, सब्र रखें, इंशाल्लाह सब समझाता हूं मैं, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने एक भाई को प्रॉपर तरीके से समझाया है। पता नहीं फ्रेंड चैट सेक्शन में लिख रहा था या क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में लिख रहा था, किसी को याद है मैंने एक एक मूव समझाया है, मार्केट साइकिल्स को और प्राइस फ्लक्चुएशन को डिस्क्राइब किया है। भाई वो रेफरेंस, फ्रंट चैट सेक्शन में आपने बताया था, फ्रंट चैट सेक्शन में। जी भाई हाँ ये फ्रेंड देखिए, चैट। जब जब हिमांशु भाई कह रहे थे कि ऑल क्रेडिट, हाँ आपको नहीं भाई, ऑल क्रेडिट गोज टू अल्लाह ऑलमाइटी, आपने पहले ही बता दिया था 3 डे में मोमेंटम डाउन साइड शिफ्ट हो चुका है। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज जस्ट अ हेड्स अप। अब ये बात मैं सिर्फ हिमांशु भाई से नहीं कर रहा, सबसे कर रहा था। तभी यहाँ लिखा है एवरीवन एंड ऑल द लर्नर। अब कोई अपने आप को लर्नर समझता नहीं है, वो अलग बात है, मगर जो भी तालिब इल्म है, जो भी लर्निंग के लिए आया है इस ग्रुप में, हाँ ये अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने का अमल है, ठीक है। यहाँ पर रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस समझाया जाता है, यहाँ पर सिर्फ सिग्नल्स नहीं दिए जाते। बात को समझो, मैं ये सिर्फ हिमांशु भाई को नहीं कह रहा हूँ, आप सबको कह रहा हूँ। और अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है हिमांशु भाई, जी भाई बिल्कुल। हाँ तो फिर ये यूट्यूब पर भी इंशाल्लाह अपलोड होगा, तो यूट्यूब के जरिए वसीले से भी सुनते हैं, उनके उनसे भी सेम बात है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर प्रोसेस समझाते हुए मैंने ये लिखा है, सब सुनो, कान खोल कर सुनो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज जस्ट अ हेड्स अप, वो सिर्फ एक 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 होशियार किया गया था आपको कि 3 डे टाइम फ्रेम का मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट है, अब नीचे के टारगेट्स भी हिट होंगे। मैंने तो अल्लाह के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ही आप लोगों को पम्प की लिमिट विद 38,830 स्टॉप लॉस और शॉर्ट के टारगेट्स भी दे दिए थे, पंप भी आने से पहले। 35,073 से अब उठे भी ना थे, 35,200 300 से उस वक्त गिर रहे थे, जब शाम के 6:45 में, वॉट एवर टाइम फ्रेम आप अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से देख लो, मैंने वो आपको लिख दिया था। क्या लिख दिया था? कौन बताएगा क्या लिख दिया था 8 नवंबर को? पंप की लिमिट, स्टॉप लॉस और शॉर्ट और उसके टारगेट्स, हाँ या जी ना? भाई आपने स्टॉप लॉस दिए थे, दो स्टॉप लॉस, एक 38,000 के आसपास और दूसरा 43,000 के आसपास। वो तो आज लिखा है सुबह मैंने, उस जी तक तो मैं आया भी नहीं, वो बात तो मैं इधर कर भी नहीं रहा, मैं तो 8 नवंबर की बात कर, जो पंप हमारा 38,499.9 पे जाकर रुका है, जहां से हमें रिजेक्शन मिली है, उसके बाद हम 35,304 तक गए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उसके बाद हम उठे 37,000, जो 450 वगैरह 570 वगैरह तक आए हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था? जी भाई, बताया था आपने, वो भी माशाल्लाह। टारगेट हिट हुआ, वो भी टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम नीचे गए ना 34,446 तक, और हमारी ये 8 नवंबर वाले टारगेट हिट हुए हैं, है ना? तो मैंने आप लोगों को पंप भी आने से पहले यानी इन एडवांस लॉन्ग की लिमिट, हद, और फिर शॉर्ट भी बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। इन मिडल मार्केट फ्लक्चुएशंस, प्राइस मूवमेंट से घबराना नहीं चाहिए, अपने असल हदफ, गोल, विजन, टारगेट को हमेशा याद रखें आप लोग, और सीखें एज पर प्राइस एक्शन किंग ये मार्केट कैसे साइकिल्स में मूव होती है, ऊपर की तरफ फ्रॉम 35,073 टिल 38,400। यही हुआ था, चार्ट्स पर भी देखेंगे तो यही दिखेगा हमें, बताएं। बिल्कुल यही हुआ था भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ था। 1 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं ताकि बात जरा अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ये देखें, 35,073 से टिल 38,499, और ये 35,073 अभी आया भी नहीं था, इससे ही पहले लिख दिया था ना मैंने आपको सब कुछ। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। आगे बढ़ू, क्लियर हो रही है बात? जी भाई आगे बढ़ें। जी जी भाई, हो क्लियर रही हो है रही है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। बात।
यहाँ पर मकसद ये नहीं कि मेरी वाह वाह हो, यहाँ पर ये नहीं कि मैं कोई बड़ाई कर रहा हूँ माजल्ला अपनी। यहाँ पर आपको प्रोसेस समझाना है, जो लिखा है वो समझाने आया हूं। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं। 35,073 टिल 38,400, फिर नीचे टिल 35,304। वो भी आप लोगों को बताया हुआ था कि नहीं बताया था? बताओ उस वक्त इमीडिएटली हेड्स अप दिया था उसके लिए कि नहीं दिया था? जो प्रीवियस जूम सेशन में एक भाई पूछ भी रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आया, तो मैं समझा भी रहा हूं। हाँ, क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, 35,304, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। 35,304 तक हमारे टारगेट्स थे। हमने शॉर्ट का बोला था, स्टॉप लॉस भी बताया था, सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम जो उठे हैं, फिर अब ऊपर टिल 37,570, ये भी बता दिया था, टारगेट दे दिया था इसका इमीडिएटली। जिस पर एक भाई ने फ्रेंड चैट सेक्शन के अंदर, यहां पर नहीं, मेरे ख्याल से चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में भी अपडेट किया था कि फारूक भाई टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से फहीम मोहम्मदी भाई नहीं जी भाई, बताएं। मार्केट मार्केट जब से 26,000 से उठी है तब से आपने हमें कह दिया था एक तो ऊपर के टारगेट्स का, और वो हमारे सारे हिट भी हो गए। उसके बाद मार्केट का ये जो रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, इसका भी आने से पहले आपने हमें बता दिया था। और इससे पहले जब मार्केट 36,000 से उठकर 38,500 499 तक गई, उसका भी आपने सबसे पहले हमें बता दिया था। आपने सब कुछ आने से पहले और बहुत पहले बता दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि वो कैसे देखते हैं। अभी मैक्रो लेवल के जब एनालिसिस करेंगे ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देखें, 10 नवंबर को भाई लिखते हैं 8:29 PM, थैंक्स सर, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। वो टारगेट दिया था तो वो हिट हुआ ना, जब 37,408 पे गई बिटकॉइन की प्राइस। वो 35,304 पे गिरने के बाद दिया था ना। क्या आप उठेंगे? एक लाइन में नीचे नहीं जा रहे। क्लियर हो रही है जी बात? जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। हाँ, यही यही समझाना चाह रहा हूं कि हम जो है, जो मार्केट है ना, वो साइकिल्स में मूव होती है, और साइकिल्स के अंदर जब मूव कर रही होती है, इसके अंदर भी प्राइस फ्लक्चुएट होती है। कभी नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे। चाहे प्राइस ने ऊपर जाना है, चाहे प्राइस ने नीचे जाना है, चाहे इंपल्सिव मूव है, चाहे इंपल्सिव मूव नहीं, थका हुआ मूव है, एज पर द प्राइस एक्शन किंग, प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करेगी। एक लाइन में कोई भी स्टॉक या कॉइन ना नीचे जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा। ये बात कितनों को समझ में आई और कितनों के सर के ऊपर से गुजर गई? बताओ जी ब्रदर, भाई, यू आर समझ आ एबल टू गई है ये अंडरस्टैंड? वाली बात। द इंग्लिश गाय अमंग अस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Sahil? Yeah. Yes, sir. Understand. Thanks. Okay, okay. The other guy Ali is there also, na? DA boss ID. If he is able to understand also, I will continue. See, फिर ऊपर टिल 37,570, फिर नीचे टिल 34,446 जो हम गए। और हमारी कितनी टीपी हिट हुई है आपने खुद देखा, कितनी टीपी हिट हुई है। जो 8 नवंबर से लिखा था वो सारी भी हुई, सिर्फ एक रह गई 34,306 वाली, है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जो 13 नवंबर को रिमाइंड करवाया, 14 नवंबर को रिमाइंड करवाया, वो दोनों भी हिट हुई, है ना? जी भाई, अगर वो हिट नहीं हुई तो दूसरी जाने भी हमारी प्रोबेबिलिटी की टीपी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हिट हो गई ना। सभी हिट हुई ना मेरे जान, सभी हिट हुई। बोथ जी साइड बिल्कुल भाई। प्रोबेबिलिटीज, यही बताना चाह रहा हूं। दोनों साइड के टारगेट्स होते हैं, पहले नीचे फिर ऊपर, या पहले ऊपर फिर नीचे। दोनों दफा मैंने आप लोगों को क्लियरली साफ साफ लिख कर बताया है कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। सीपीआई रिपोर्ट के आने के बाद भी कहा पहले ऊपर पंप आएगा, पंप के बगैर डंप फिर नहीं आएगा, और पंप के बाद फिर डंप आया कि नहीं आया? आया भाई। इसी तरह सीपीआई रिपोर्ट से पहले जो हमारा पंप आया था 35,073 से, उससे भी पहले क्या लिखा था? पहले नीचे फिर ऊपर। फिर जो ऊपर, हमारी फिर ऊपर। 34,568 की टीपी हिट हुई, उसके बाद ऊपर की टीपी हिट हुई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह फिर ऊपर जो के अब चल रहा है, फिर ऊपर जो के अब चल रहा है। अभी हम उठे हैं, अभी भी हमारी, मैंने आज सुबह आप लोगों को जो टीपी दी थी 36,183, वो हिट हो चुकी है। 100% हिट हो चुकी है जी भाई, भाई। बड़े खूबसूरत उसके बाद तरीके से अभी हिट भी जो हुई है। मैंने आप लोगों को 37,206 बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ कि 3 दफा आ चुका है, चौथी दफा भी आएगा। तो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी आने के चांसेस हैं।
बिल्कुल बिल्कुल है भाई भाई, है। जिन्होंने नीचे से लगाया हुआ आप लॉन्ग लोगों में की तो सोच देखना चाहिए। उधर तक पहुंची नहीं होगी। उस वक्त से पहले 37,905 दोबारा रिमाइंड करवा चुका हूं। जी भाई, हमारी सोच में भी थोड़ा थोड़ा भी आता है ना, आपने इतना तो नॉलेज दे दिया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, तो 37,905 तक भी जाने के इम्कान है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल है। भाई, जा सकती मजीद है। गिरने से पहले और उससे पहले भी गिर सकते हैं, क्योंकि नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड, अल्हम्दुलिल्लाह। बात यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना क्लियर है कि फिर ऊपर जो कि अब चल रहा है, उसके बाद फिर नीचे इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। अच्छा, जब ये मैंने लिखा है तब दोपहर का वक्त था, है ना, इंडिया पाकिस्तान में। जी बिल्कुल भाई, 3 का उस टाइम था यहाँ वक्त पर शायद। बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही थी, और मैं उधर लिख रहा हूँ फिर ऊपर जो कि अब चल रहा है, जबकि हम उस वक्त गिर रहे थे। क्लियर हो रही है बात। जी जी भाई। और उसके बाद जो मैंने लिखा उस हिसाब से ऊपर चढ़ रहे हैं अभी। 36,183 सुबह जो टारगेट दिया था वो भी हिट हो गया डेली टाइम फ्रेम में। इंट्राडे स्कैल्पिंग हो गई। फिर नीचे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो हम उठेंगे, चाहे हम यहां से रिजेक्शन लें, चाहे हम 37,200 से लें, चाहे हम 37,900 से लें, चाहे हम 38,655 से लें, जाएंगे ऊपर फिर नीचे। लिख दिया एडवांस में आप लोगों को। अब ये है मार्केट की प्राइस की फ्लक्चुएशन। मार्केट जिस साइकिल्स में मूव होती है, उस प्राइस की फ्लक्चुएशन, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आपको जितना डिटेल में समझा सकता था समझा दिया। देखें, उठना, गिरना, उठना, कंसोलिडेशन, साइडवेज रेंज, बोरिंग मार्केट, गिरना, उठना, फिर गिरना। गिरना। कितना सिंपल है। बहुत बहुत सिंपल है। बिल्कुल हाँ। भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये रेंज पे चलती है मार्केट, रेंज में, ठीक है ना। आपको लगता है कि ये रेंज में नहीं चल रही है, ये कहीं खाला में चल रही है, खाला में नहीं चल रही होती, रेंज में चल रही होती है। आओ रेंज सीखते हैं। देखो, ये हमारी वीकली कैंडल क्लोज हुई थी। ये अपने आप में एक रेंज है। 38,499, हाँ, रेंज हाई कह दो। 38,499 अगर रेंज हाई है, तो 34,520 रेंज लो कह दो। और इसका आप निकाल दो जो मिड आ रहा है, वो आपका मिड रेंज हो गया। क्लियर हो रही है बात। जी भाई। जी जी भाई, बिल्कुल भाई। जब तक ये कैंडल कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो जाती, इसके नीचे कम से कम डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं हो जाती, तब तक यही रेंज है। बहुत अच्छे भाई। फोरकास्ट कुछ भी हो, फोरकास्ट मेरी यहां पर 32,700 चल रही हो, 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका हो, फोरकास्ट मेरी यहां पर ये चल रही हो कि मैं जिद कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि किसी ने भी लॉन्ग के टारगेट 40,000, हाँ 41,000 आने से पहले 75% बुक नहीं करने। जी बिल्कुल भाई, जिद मोमेंटम है कर ना रहा हूं ना कि नहीं आज कर तो। रही हूं कितने दिनों से। बिल्कुल भाई। तो फोरकास्ट मेरी जो भी हो, प्रोबेबिलिटी जो भी हो, मैं जो भी फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज के तहत यहां पर प्लानिंग ट्रेडिंग, प्लान होता है ना, प्लान के बगैर तो कोई काम नहीं होता ना। अब वो एक प्लान ही था ना जो 15,000 पे लॉन्ग लगा रहे थे हम, जो अब तक जी बंद नहीं बिल्कुल की। भाई। प्लान ही था ना, वो एक ट्रेडिंग प्लान था ना। उसी के तहत हम कह रहे हैं कि हम 40-41 से पहले 75% प्रॉफिट लॉन्ग का तो नहीं बुक करेंगे। भले 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ हो, भले हम यहां से मजीद नीचे जाएं, भले हम नीचे के टारगेट्स भी देख रहे हो, ठीक है। 31,725 755 तो 10 दफा रिमाइंड करवाया आप लोगों को मैंने। वो कोई नहीं कह सकता कि हमें हमारे दिमाग में नहीं है। कह सकते हो। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जितना हम उठते गए उतना मैं रिमाइंड करवाता गया, ताकि कोई भी सरप्राइज ना हो, कोई भी शॉक ना हो। खास तौर पे फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग डिस्कॉर्ड ग्रुप की जो कम्युनिटी है ना, इसमें कोई सरप्राइज नहीं हो सकता। यूट्यूब पे जो सुनने वाले हैं, ये एक पूरा, ये कम्युनिटी, एक पूरा परिवार, एक पूरी फैमिली है। इसमें कोई सरप्राइज नहीं हो सकता। हमें मूव आने से पहले दिख जाता है, किसकी मदद से, चार्ट्स की मदद से, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट की मदद से। क्लियर हो रही है बात। जी भाई, क्लियर हो रही है। आज ही मैंने एक भाई को समझाया कि आपने स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स देखना सीखना है, आपने प्राइस एक्शन किंग को समझना है, ताकि किसी फर्रुख की, किसी भी इंसान की मोहताजी ना रहे।
आप खुद एनालिसिस करके लॉन्ग और शॉर्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ कर सको। अभी जिस तरह वीकली टाइम फ्रेम में एक रेंज है, तो क्या मंथली टाइम फ्रेम में कोई रेंज नहीं है? बताएं। जी भाई, मंथली में भी इसमें भी इसी तरह रेंज है। रेंज है। मंथली टाइम फ्रेम में भी रेंज देखते हैं, और उस रेंज के अंदर ही मार्केट साइकिल्स में मूव होती है, प्राइस फ्लक्चुएट होती है, पहले नीचे फिर ऊपर, पहले ऊपर फिर नीचे। अब ये डिसाइड, आप एक बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज पर योर एनालिसिस एंड कॉन्फ्लुएंसेस डिसाइड हो जाता है आराम से कि पहले कहां, पहले नीचे या पहले ऊपर। हाँ, मगर हो ही नहीं सकता कि नीचे ऊपर और ऊपर नीचे ना हो बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज ना हो, ये हो ही नहीं सकता। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। बिल्कुल भाई। और जिस तरह हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में? आप ट्रेंड में चलो, है भाई। एक अप ट्रेंड में है। भले हम इस अप ट्रेंड के अंदर 19,521 भी देख चुके हैं, भले हम इस अप ट्रेंड के अंदर 21,300 कुछ भी देख चुके हैं, है ना। भले हम इस अप ट्रेंड में 21,338 टू बी प्रिसाइज, बाइनेंस यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से, वहां से भी लॉन्ग लगवाया था आप लोगों को। भले हम इस अप ट्रेंड में 24,777 भी देख चुके हैं, भले हम इस अप ट्रेंड में 24,581 और 24,888 भी देख चुके हैं। यस और नो? बिल्कुल भाई। यस सर। यस यस यस। मगर हम अप ट्रेंड में हैं, मगर प्राइस ने उठना ही है। और ये बात मैंने आप लोगों को जमाने से बताई हुई है, बताई हुई है कि नहीं बताई हुई, बताएं। बताइए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बताई हुई है। यस भाई। मैक्रो लेवल के जब आप एनालिसिस करते हो, उसमें भी आप इसी तरह देखते हो, जिस तरह मैंने आप लोगों को, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, 6 मंथ कैंडल 28 जुलाई शेयर किया था आप सबके साथ, 28 जुलाई शेयर की थी। ये 6 महीने की कैंडल जो क्लोज हुई थी, कैसी? जिस तरह बताया था बुल साइकिल फेज 1 चल रहा है, जिस तरह बताया था शॉर्ट लगाकर लॉस में दिखाना, जिस तरह बताया था रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। 6 मंथ कैंडल हमारी कैसी क्लोज हुई थी? ग्रीन, बुलिश इनगल्फिंग, है ना। बिल्कुल भाई। उस वक्त भी आपसे कहा था कि थोड़ी बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बेरिश या फुलिश नहीं होंगे। बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज पर प्राइस एक्शन किंग, शॉर्ट भी लगेगा, उसके बाद असल में लॉन्ग ही है। 6 महीने मजीद ग्रीन कैंडल रहेगी, आने वाले 6 महीने। कब बातें कर रहा हूं ये मैं? जुलाई में कर रहा हूं, जून की 6 महीने की कैंडल क्लोजिंग के बाद। और वो कैंडल अभी आप देखो 6 महीने की, जो कि अब तक क्लोज भी नहीं हुई। मैं आपसे अभी फिर रिमाइंड करवाते हुए सेम बात जुलाई वाली कह रहा हूं कि ये 6 महीने की कैंडल जो आप देख रहे हैं, जिसके नीचे एक विग है, ऊपर एक बॉडी है, ये कैंडल कैसी क्लोज होगी? ग्रीन। ग्रीन क्लोज होगी। अब ये दिसंबर तक ग्रीन क्लोज होगी, फिर मैं आपसे कह रहा हूं जनवरी 2024 टिल जून 2024, वो 6 महीने की कैंडल, वो जो जुलाई में, हाँ, आप एक नई कैंडल की शुरुआत करेंगे 6 महीने की, मगर जून के एंड तक तो 6 महीने की कैंडल क्लोज हो जाएगी ना। मैं कह रहा हूं वो भी ग्रीन क्लोज होगी इंशाल्लाह। क्लियर हो रही जी है जी बात? बिल्कुल। जी जी भाई बिल्कुल। अब वो जो जून 2024 को वो जो ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी, जो अब तक बनी भी नहीं, जो अब तक शुरू भी नहीं हुई, उसका मैं जो आपको बता रहा हूं चार्ट्स देखते हुए, इसी तरह जब हम ईयरली टाइम फ्रेम में मैक्रो लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो 6 महीने की कैंडल जुलाई 2024 को जो शुरू होगी, दिसंबर 2024 में जो खत्म होगी, वो मैं बता रहा हूं वो भी ग्रीन होगी। क्लियर हो रही है बात? जी भाई, क्लियर हो रही है माशाल्लाह। जी भाई। चाहे जितना भी प्राइस नीचे गिरे, जैसे जुलाई में बताया था, बताया था कि नहीं बताया था कि हेल्दी रिट्रेसमेंट कर रही है, बेयरिश और फुलिश नहीं होना, कोई फर्क बिल्कुल नहीं भाई। पड़ता। ऐसे जबरदस्त कैंडल के बाद थोड़ा बहुत फ्यूलिंग के लिए, थोड़ा बहुत स्टेमिना के लिए, थोड़ा बहुत, जैसे एक रनर भागता है, ठीक है, रिले रेस में, रुकता है ना, कि नहीं रुकता बीच में, अपने रुकता साथी है। को, अपने पार्टिसिपेंट को, अपने दोस्त को, हाँ, वो पकड़ाने के बाद, इसी तरह स्टेमिना के लिए वो रुकता है। इसी तरह मगर वो रेस में होता है, वो रेस एंड तक उसके दोस्त, उसके साथी रिले रेस में ले जा रहे होते हैं आगे। इसी तरह अगर ग्रैंड प्रिक्स है तो उसमें भी फॉर्मूला जो 1 रेस चल रही है, उसके अंदर भी
बीच बीच में वो रुक रही है गाड़ी, मगर रेस इज ऑन, एंड तक जाता है वो, भले बीच में बार बार रुकता है फ्यूलिंग के लिए। क्लियर हो रही है बात ड्राइवर? आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है ग्रैंड प्रिक्स को? जी जी भाई बिल्कुल। तो वही बात कर रहा हूं यहाँ पर। इसी तरह हेल्दी रिट्रेसमेंट चलती रहेगी, स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम नीचे गिरते रहेंगे, एक विग भी मिलेगी, मगर एट द एंड क्या, रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। 6 मंथ की कैंडल अल्हम्दुलिल्लाह। क्लीन ही क्लोज होगी, प्राइस ने ऊपर ही जाना है, बेशक भाई। क्योंकि रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। हम मंथली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं। जी भाई, क्योंकि आपने अल्लाह की अता से बता दिया भाई। नहीं, चार्ट्स में दिख रहा है ना मंथली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं यार मेरी जान। अल्लाह से जी जी वजल्ल बिल्कुल भाई। तुमसे ही बता रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ही बता रहा हूँ, मगर आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इसको देखते किस तरह है। क्लियर हो रही है जी बात? ये मंथली अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम फ्रेम खुला हुआ है। यहीं पर इस कैंडल के बाद ही आपको कह दिया था कि ऊपर का सफर है अभी, ये कैंडल बनने के बाद, याद है? जी भाई, कह दिया था आपने। और ये कैंडल बनने से पहले भी लॉन्ग लगवा रहा था जबरदस्ती। 1 लाख डाउन कहा था 15,443 में, और कहा था बस इसके बाद मजीद नीचे नहीं। याद आ रहा है? जी जी भाई बिल्कुल याद है। हाँ। तो ये कैंडल क्लोजिंग के बाद भी मेरे अल्फाज थे कि आप लोगों ने इस कैंडल को इग्नोर नहीं करना। ये कैंडल चीख चीख कर कह रही कि प्राइस ने कहा जाना है, ऊपर जाना है। उसके बाद हम अटके रहे, उसके बाद हम नीचे गए, क्योंकि उस वक्त हम लोग की रियल डायरेक्शन शिफ्ट नहीं हुई थी, कंफर्मेशन नहीं मिली थी। कंफर्मेशन 19,521 से उठने के बाद मिली है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई बिल्कुल। भाई मैं ये कुछ भी ऊपर अपनी हम तरफ से वैसे भी आप देख लोगों रहे को नहीं बता रहा हूँ, जो चार्ट्स में दिख रहा है, जो कैंडल्स बातें करती हैं, वो बोल रहा हूँ यार। बिल्कुल भाई। बेशक भाई। मुझे फ्यूचर का नहीं पता, मुझे गैब का इल्म नहीं है माज़अल्लाह। ये सिर्फ बेश फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज हैं। बिल्कुल जिस तरह मैंने बिल्कुल आप लोगों को कुछ 10 दफा बताया था या 1000 दफा बताया था, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज, याद है? पुराने जी हैं भाई जो बिल्कुल, हाँ, 100% याद है भाई। फोर फिफ्टी बिल्कुल फाइव भाई डिफरेंट परसेंट आपने प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी बताई जो दी आपने। उसके थी अंदर मैंने आपने कहा था वही। 55% प्रोबेबिलिटी, पंचतन पाक की निस्बत से 55% प्रोबेबिलिटी, 37,500 समथिंग, राइट? बिल्कुल भाई। उस वक्त 37,500 का सोच भी सकता था कोई? जिसके लिए मैं इतनी कन्विक्शन के साथ कह रहा था कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी वहां की है। हाँ। भाई बिल्कुल भाई, उस टाइम सब जी शॉर्ट कर रहे थे। बिल्कुल भाई। उस वक्त पांच भाई परसेंट शॉप नीचे लोग है, कुछ भी नहीं सोच पंद्रह सकता परसेंट था नीचे कोई। है, 25% नीचे, मगर 55% प्रोबेबिलिटी के पहले 37,500। इसी तरह ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं, नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू अल्लाह ऑलमाइटी। जब तक अंटिल प्रूवन अदरवाइज, जब तक कि वो मुकम्मल ना हो जाए, जब तक कि वो चार्ट्स पर दिख ना जाए। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। यानी इन शॉर्ट, जो मैंने जुलाई में आप लोगों को लिखा, अभी भी दिसंबर नहीं एंड हुआ, अभी भी ये 6 महीने की कैंडल क्लोज नहीं हुई, 1 महीने से ज्यादा बाकी है। मैं कह रहा हूं ग्रीन क्लोज होगी, ये प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ना हो। क्लियर हो रही है बात? समझ गया भाई, समझ गया। हाँ। मगर मैं जो इतनी कन्विक्शन के साथ कह रहा होता हूँ, तो कुछ दिख रहे हैं ना कॉन्फ्लुएंसेस, और वही कॉन्फ्लुएंसेस आपको देखना समझा रहा हूँ। वही वही समझाने की कोशिश है मेरी कि किस तरह देखते हैं। ठीक है, आ जाओ सीखते हैं मैक्रो लेवल एनालिसिस, जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप लोगों को मुझे लग रहा है काफी बेरिश हो रहे थे। प्रायर 6 मंथ कैंडल क्लोजिंग लेटिंग यू ऑल नो इट विल क्लोज ग्रीन बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023। यहां तक बात क्लियर? जी भाई। आगे बढ़े। Even the candle after it, that is from January 2024 till June 2024, will close green as well. Brother Fahim Mohammed, you are with us, right? I have explained this already. Yes, sir. Yeah, I am here. उसके बाद वाली कैंडल, यानी द कैंडल आफ्टर दैट, वो भी from July 2024 till December 2024 will close in green. And next year, complete yearly candle will be green. And this year candle, yearly candle will be, common sense, जल्दी जवाब दो, this year candle will be ग्रीन। तीन भाई। ग्रीन। green. कॉमन सेंस। चलो, फिर मैं यहां पर आप लोगों को कह रहा हूं
सब बता दिया एडवांस पे, स्टिल बेयर ट्रैप में फंसना है। मार्केट प्राइस नीचे गिर रही है, 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, प्राइस करेक्शन है, फिर भी आपको फंसना है बेयर ट्रैप में। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, पोजीशन साइजिंग के बगैर, बड़े बड़े शॉर्ट्स की उम्मीदें बांध के बैठे हो, लगाओ। जैसे 31,850 में शॉर्ट लगाने पे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ? बताओ। भाई प्रॉफिट ही हुआ है उसमें। बंदो सेशन एंड हो जाएगा यार। प्रॉफिट हुआ था भाई, 31 के 31,850 में शॉर्ट लगाने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 31,500, प्रॉफिट हुआ था भाई। 30,250 प्रॉफिट हुआ। 31,059 एंड द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ। यहां पर एग्जैक्टली प्रिसाइसली यहां पर थे 30,480 से, जब गिरे भी ना थे सही तरह, मैंने कहा था इन द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ। यहां से शॉर्ट लगाने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने 25,347 और 25,200 से 12 शॉर्ट लगाए, उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट भाई। अब भी प्रॉफिट हो जाएगा यार, मगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि रियल डायरेक्शन इज अपवर्ड। क्योंकि रियल डायरेक्शन इज अपवर्ड। अपसाइड। शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का कंप्लीटली उल्टा। अब भी नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा? पूरा साल तो गुजर गया। ब्रदर फहीम, जी यू आर भाई। एबल टू गेट इट? Yes, sir, understand. Yeah. So the point is, even though